अरे जब तक किसी बड़े के सामने झुकोगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तू गर्म में जाके मिल जाए तो आग तो लगनी है? अगर एक गर्म में एक ठंडो पच जाए तो आग मई के मई शांत है। तो बहुत से लोगों ने जी ऑब्जेक्शन उठाओ कि बुक आज हम तो चिमटा बजाते हैं, पहले चिमटा बजाते हैं बहुत से ने, लेकिन हमें कछु खिसी सी लगी तो हमने मेहनत करी, अपने घर पे करी। और जो हमारे बड़े भैया हैं इनकी इतनी महिमा रही कि आज तक इनने मुझे जिना गई। मैं सच कहता हूं, मैं बहुत आभारी हूं अपने परिवार वालों का। मेरे परिवार ने मेरा इतना साथ दिया कि आज मैं तुम्हारे सामने पर कथा कह रहा हूं। मैं आभारी हूं अपनी भाई का, तो मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। आज तक कभी ये नहीं कहा मेरे भैया ने मुझसे कि बेटा तू इस काम को ऐसे कर ले। अगर मैं खेत पर चला जाता था तो मेरे भैया यही कह देते बेटा तू घर पे जा। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सच कह रहा हूं, मैं तो यही कहूंगा भगवान से कि मुझे जब भी इस धरती पर भेजे मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले, यही भाई मिले। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने भाई की वजह से हूं। माता बहनों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कभी अपने परिवार में फूट मत पड़ने देना, क्योंकि जिस परिवार में फूट पड़ जाती है वो कभी परिवार नहीं रहता। मेरी भाभी आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे भैया काम करने के लिए जाते हैं 6-6 4-4 महीने में घर पर लौट करके आते हैं, तुम यहाँ घर पर बैठे रहते हो। मैं सच कह रहा हूं, मेरी भाभी वास्तव में सीता माँ की तरह है, मुझे अपने बेटे की तरह रखा। लेकिन जब ये कहते हैं ना, जब इंसान पर बुरा दिन आता है तो सब कुछ बिखरा कर चला जाता है। हमेशा अपने तेवर को बेटे की तरह रखना। सब कुछ इस दुनिया में मिल सकता है, लेकिन एक मां जाया भाई नहीं मिल सकता। संसार में सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन एक मां जाया भाई नहीं मिले। बहुत मेहनत की, बहुत ठोकरें खाई, बहुत लोगों ने फटकारा, लेकिन मैंने पीछे कदम नहीं हटाया। मैं सिर्फ एक भगवान से यही डोर लगाता रहा, हे परम पिता परमेश्वर, मैंने तो तेरे नाम का सहारा ले लिया है, चाहे तू मुझे दुखी रखना है सुखी रखना, मैं तो तेरे साथ में हूं। अरे जब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा। एक बात बताएं, एक मां के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई। जब दोनों की शादी हो गई, घर में दोनों की पत्नी आई। एक भाई ने पिताजी को ले लिया, एक भाई ने मां को ले लिया। मां बाप को अलग अलग कर दिया उन्होंने। लेकिन मेरे भक्त श्रोताओं, जब संध्या होती थी तो दोनों भाई खेत पर जाकर के मिलते थे, एक दूसरे की बात पूछते थे, भैया तू ठीक तो है ना? लेकिन जब पत्नी को मालूम पड़ता था कि आज ये अपने भाई से मिलकर के आया है
बहुत बुरा भला कहा करती थी उससे। इस बात को तो वो जानता है जिसका भाई गुजर गया हो या फिर जिसका भाई जिससे दूर हो गया हो। एक मां आस लगाती है बेटा, किसी न किसी दिन तो मुझे सुख मिलेगा जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा। एक दिन एक बेटा अपनी मां से बोला है, मां मेरी एक बात सुनो, अरे तूने मुझे 9 महीने कोख में रखा, मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैया समझ है कि बोली, बेटा तू मेरा कर्ज कैसे चुकाएगा, कैसे चुकाएगा? मां बोली, बेटा समझा करके बोला, मां तू जितना धन कहेगी, जितना पैसा कहेगी, मैं तुझे ला करके दे दूंगा। लेकिन मैया ने मालूम का कही, बेटा मुझे धन पैसा नहीं चाहिए, एक रात्रि के लिए तू मेरे पास में आकर के सो जाना, पास में आकर के सो जाना। संध्या हुई, बेटा पास में आया, समझा करके कहने लगा है, मां ले मैं आ गया। आज दोनों एक ही चारपाई पर लेट गए। जब एक ही चारपाई पर लेटे, रात्रि में कुछ समय व्यतीत हुआ। मां समझा करके बोली है, बेटा मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है, मेरे लिए जल लेकर के आ। बेटा खड़ा हुआ, नल पर गया, जल लेकर के आया। मैया के हाथों में लोटा दे दिया, मां ये ले जल पी ले। मां बुढ़ापे का शरीर था, मां के हाथ से वो लोटा छूट गया। जब वो लोटा छूट गया, जहां पर बेटा लेटा था वो जगह सारी गीली हो गई। जब वो जगह गीली हुई, बेटा चिल्ला करके कहने लगा, मां अरे ये तुमने क्या किया? अब मैं कहां पर सोऊं? अरे जहां पर मैं लेटा था वो जगह तुमने गीली कर दी। मां समझा करके बोली, बेटा मेरे शरीर पर बुढ़ापा है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, एक काम कर बेटा, जहां पर मैं लेटी हूं वहां पर आकर के लेट जा, जहां पर तू लेटा है वहां पर मैं लेट जाऊंगी। आज जब गीले में मां सो गई, सूखे में बेटे को सुला दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर बोली है, बेटा मुझे प्यास लग रही है। बेटा झुला करके कहने लगा, मां तुझे नहीं मालूम, अभी तो पानी ला करके दिया था, बार बार कहती हो कि प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, अभी रुको लेकर के आता हूं। बेटा आगे के लिए चला, जल लेकर के आया और मां के हाथ में जब जल दिया है, लेकिन मां ने जानबूझ के उस जल को दूसरी साइड में फैला दिया। बेटा झुला करके कहने लगा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, अरे पीती हो नहीं, उस साइड में जल गिरा दिया, इस साइड में जल गिरा दिया, अब मैं कहां पर सोऊं? मां समझा करके कहने लगी, बेटा बस, अरे ध्यान कर, जब तू छोटा था तू जब मल मूत्र चारपाई पर त्याग देता था तो बेटा मैं खुद गीले में सोती थी, लेकिन तुझे सूखे में सुलाती थी। जब तू दूसरी साइड में यही कर देता था तब बेटा तुझे मैं अपनी छाती से लगा कर सोया करती थी। और तू कह रहा है कि मेरे 9 महीने का ऋण चुकाएगा? बेटा तू कभी भी मेरे ऋण से उधर नहीं हो सकता, तू कभी मेरा ऋण नहीं चुका सकता। बहुत कष्ट उठाती है हमारी माँ, बच्चे को जन्म देती है, पालती है, योग्यवान साहित्यवान बनाती है,
मैं तो यही कहूंगा सभी से कि अपने घर में कभी फूट मत पड़ने देना। अगर इतनी भीड़ में से अगर 2-4 इंसान भी सुधर गए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आइए ताली बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे।